सभी के साथ रूबरू कराने जा रहा हूँ कि जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष जन सुराज की थी और आज जन सुराज से जुड़कर एक महिला होकर समाज के लिए हमेशा बदलने के लिए तैयार रहती हैं और 3 टर्म ये मुखिया भी रह चुकी है। जब तक ये पंचायत में थी, पंचायत का विकास हमेशा तत्परता की तरह और ईमानदारी की तरह इन्होंने विकास किया अपने पंचायत में। और इस बार जन सुराज से जुड़कर इनका क्या विकास की विचार है, क्या जन सुराज का विचार है, इस मुद्दे पे मैं बातचीत करूंगा। क्या परिचय है आपका? छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन से अपन। मेरा परिचय है, मेरा नाम है कांति देवी। मेरा प्रखंड पड़ता है सदर, ग्राम बदलूपुला, जिला छपरा शहर। अच्छा, कब से आप जन सुराज में जुड़ी हैं? आखिर आप जन सुराज से जुड़ी हैं तो क्या आपको अपेक्षा लगा, क्या जन सुराज में अच्छा ये लगा कि आप जन सुराज में जुड़ी? जन सुराज में मैं जुड़ी हूँ 2 साल हो गया। पहले सोनपुर में जो बैठक हुआ वहाँ हमको बुलाया गया, मैं गई और प्रशांत किशोर जी भैया से बात हुआ और उनके बात को हमको सब सच्चाई दिखा और तहे दिल से मैं अपने मन में बैठा ली कि ये सही है और बिहार के लिए सही है। इस समय से मैं अपना जन सुराज में जहाँ जहाँ बैठक में बुलाया जाता था, गाड़ी आता है उनका, उनको ले जाता है, फिर पहुँचाता है, मैं जाती हूँ। अच्छा, आप कई पार्टियों से आप हमेशा आप मिली हुई हैं, कई पार्टियां बिहार में काम कर रही हैं, लेकिन आप अदर पार्टियों को ना छोड़कर जन सुराज के आप क्यों प्राथमिकता दी? मैं किसी को देखिए 15 साल शासनकाल हुआ इंदिरा गांधी जी का, उसमें इतना विकास हुआ कि अपहरण, मर्डर, बलात्कार, बंदूक से चोरी, छिनतई, डकैती, यही विकास हुआ है। ये हम तो सब जानते हैं। तो हमको उनके बात से विश्वास हुआ कि ये बिहार में क्यों उतरे हैं, इतना पद यात्रा पैदल क्यों चल रहे हैं, इतना खर्च क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए। हम अपना मुखिया रहकर विकास किए गाँव को। अब मेरे मन में आया कि इनसे हम जुड़ेंगे जन सुराज में तो आगे चल करके मेरा बिहार के विकास होगा, इसीलिए हम जाकर जुड़ गए, इसमें काम करने लगे। अब आगे आप पूछिए। मैंने कहीं ना कहीं आपको कहना है कि जिस तरीके से इनका कहना है कि आमतौर पे जिस तरीके से जब लालू जी का सरकार था तो छिनतई थी, डकैती थी, जंगल राज सरकार था, इनका कहना है। और साथ ही इन्होंने कहा कि मैं जब से जन सुराज में जुड़ने लगता है, हर जन सुराज के सभा में मैं जाती हूँ और सभा में संबोधित करके उनकी जन सुराज की जो विचारधाराएं जनता तक पहुँचाते हैं। एक और आपसे मैं खास बात आप करेंगे कि आप एक महिला है, महिलाओं को लेकर आप क्या सोचती है? आए दिन अभी महिलाओं के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। वर्तमान जो सरकार है महिलाओं के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही, महिलाओं के लिए विशेष कुछ पैकेज नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं का आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन महिलाओं का आरक्षण का जो मूल मंत्र होना चाहिए, जो व्यवस्था होना चाहिए आरक्षण का, वो आरक्षण नहीं मिल पाया। महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण के आधार पर महिलाओं को संरक्षण नहीं मिला। आखिर क्यों? राज्य वैसा था, बिहार में वैसा आदमी अपना आया, वोट मांगा, कुर्सी लिया और अपने सब पूरा जमा लिए। और जो मान लीजिए कि जो पिछड़ी जाति है वो ज़्यादा संख्या है, लेकिन उनको कोई जातीय समीकरण में चलता है, लेकिन इन लोगों को पूछना माने कोई पूछताछ नहीं है, कोई विकास नहीं। कुछ का अत्याचार हुआ तो ये प्रशासन ने दारू के लिए दौड़ करके प्रशासन आता है, पकड़ता है, 20 रुपये 20,000 30,000 रुपया छोड़ दिया। लेकिन एक महिला चले जाए थाना में कि हाँ हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो वो प्रशासन भी नहीं सुनता। तो उसको हम जब तक मुखिया थे, अब है, अभी भी हम अपने स्तर से जाते हैं और जा करके टाइट होकर पंचायत करके समझना रहता है, सुलझना रहता है, तो हम जा करके सुलझाते हैं और साथ देते हैं। आप पूछिएगा मेरे पंचायत में, चाहे कहीं भी मेरे नाम धरिएगा तो मेरे नाम से सब लोग परिचित है। मान लीजिए कि किसी का छोड़ा छोड़ी हो गया, लड़की का भाग गई हुआ, बहुत लोग जानता है। मैं जाती हूँ और अपने स्तर से सब करती हूँ, मैं अपने बल पर, मैं संघर्षकारी मुखिया हूँ। मैंने आपका कहना है कि जब से मैं मुखिया में हूँ, तब से जब से मैं समाज में हूँ, लगता है मैं समाज के लिए बेहतर काम करती हूँ। हाँ, बेहतर काम करती हूँ। हमको लोग पूछता है, मान सम्मान देता है और मैं काम करती हूँ, हटती नहीं हूँ पीछे, मैं न किसी से डरती हूँ। अभी आप जैसे कि आप बात कर रही हैं सरकार की, हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सरकार है, डबल इंजन का सरकार। तो क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार है, ये डबल इंजन का सरकार है, क्या ये डबल इंजन का सरकार ज़्यादा दिन टिक पाएगा और विकास की जो धारा है, वो धारा जो होना चाहिए वो विकास हो पा रहा है आपके नज़र से?
सुनिए, नीतीश कुमार पलट कर देखे कि इधर हम खत्म हो रहे हैं राजद से, तो चले गए कूद करके उधर, है तब थोड़ा सा मिला कि उनको सीट मिल गया। वो जो काम कर रहे हैं नीतीश जी, पहले कुछ किए हैं सही, लेकिन अब जो कर रहे हैं जानते हैं, पहले लूटता था सब नहीं बोले कि चोरी डकैती गोली बंदूक से, अब कलम से अफसर लूट रहा है, प्रशासन लूट रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं सुन रहा है। और नीतीश जी का है कि शराब बंद किए हैं, तो शराब बंद कहाँ है, वो तो होम डिलीवरी हो गया है और कारोबार बढ़ गया है धंधा का, अब कमा रहा है प्रशासन, बड़े बड़े लोग अपना होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो ताला चढ़तला कुछ है, गरीबों को पकड़ के जेल में भेजा जा रहा है, उसको औरत जा कर के अगल बगल अपना चक्कर काट रही है छुड़ाने के लिए, यही सब हो रहा है। और क्या हुआ, कुछ नहीं। मैंने कहे आपका कहने का मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सरकार है वो बिहार में बेहतर कार्य नहीं कर पा रही है। अगर जनसुराज की सरकार आएगी, जनसुराज की जो विचारधारा है वो अगर उनकी सरकार आएगी तो बेहतर कार्य करेंगे। अच्छा, आपने एक बात कहा कि बिहार के लोग जाकर कचरा साफ कर रहा है दूसरे राज्य में। बिहारी शब्द से लोग दूसरे राज्य के लोग अपमान करते हैं, बिहारी शब्द से लोगों को अपमानित किया जाता है कि तू बिहार के हुआ, बिहार के लोग अनपढ़ होला, बिहार के लोग गंवार होला। लेकिन बिहार के लोग तो कई IAS ऑफिसर दिए हैं, कई यहाँ के मुख्यमंत्री दे चुके हैं, बिहार से कई केंद्रीय मंत्री दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जो अभी भी दशा है बिल्कुल घटिया दशा है। नहीं यहाँ पे फैक्ट्री की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नहीं यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है। क्या अगर जनसुराज की अगर विकास की हम बात करें, क्या जनसुराज की सरकार आएगी, ये सारे जो सवाल हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, फैक्ट्रियाँ हो, क्या जनसुराज दे पाएगा बिहार में? हाँ दे पाएगी। ये मान लीजिए कि कोई उद्योग धंधा, इतना लोग जीता, उद्योग धंधा तो नहीं खुला, तो 4 किलो अनाज मिलता है, उस पर तो गरीबी जाने वाला नहीं है। 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, उससे गरीबी जाने वाला नहीं है। जब तक रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा, उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, नहीं खुलेगा, तब तक गरीबी जाने वाला नहीं है। ये शिक्षा की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, तो स्कूल में सरकार क्या दे रही है? खाना बन के आ रहा है एजेंसी से, खिचड़ी बन के आ रहा है, चाहे सड़ा हो और चाहे पका हो। वो लड़का सब घट लगाए हुए हैं, मास्टर लोग बैठे हुए हैं कि कब खाना आएगा, खाएंगे, और खाना खा रहा है, अपना घर जा रहा है। क्या रवैया है? अब बताइए कि खिचड़ी बनता, खाना बनता था और बन के आता है, तो लड़का सब क्या है, बच्चा जाता है, खाता है, लौट के आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एकदम रोजगार की तीनों सब खत्म है। तो ये मान लीजिए कि हमको पूर्ण विश्वास है, लोगों पर भी विश्वास जमा हुआ है। प्रशांत किशोर जी भैया जैसे कहते हैं, वो अटल है कि वो जितना कह रहे हैं उतना करेंगे। कब? जबकि हम सब मिल करके, मान लीजिए कि हम ही में से वो लड़ाएंगे। 40 महिला लड़ने वाली है विधानसभा में, तो मान लीजिए कि वहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और नहीं जनसुराज को लाएंगे, तो ऐसा विकास कैसे होगा? लाएंगे तबे ना होगा। वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, वो कुछ बनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों में से चुन कर बना रहे हैं। इतना लोगों को खोजना ये बहुत कठिन की बात है।